प्यूबर्टी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में वो सारे आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, प्यूबर्टी इन गर्ल्स यूजुअली बिगिंस एट व्हाट एज? तो इसका आंसर है 10 to 12 ईयर्स और एक्सप्लेनेशन हर एक एमसीक्यू की दी हुई है आपको नीचे। गर्ल्स जनरली अटेन प्यूबर्टी अराउंड 10 to 12 ईयर्स अर्लियर देन बॉयज। बॉयज में कब होती है? 11 to 14 ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज, 4 ऑप्शन है। आंसर इज थिलार्क दैट इज ब्रेस्ट बर्डिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ब्रेस्ट बर्डिंग इज एन earliest sign followed by pubic hair then menarche. Question number 3, the first sign of puberty in boys is, 4 ऑप्शंस इसमें हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बी, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, इंक्रीज इन टेस्टिकुलर वॉल्यूम, कितनी? मोर देन 4 ml। दिस इज द फर्स्ट साइन इन बॉयज। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज एज ऑफ menarche इन इंडियन गर्ल्स इज, एवरेज एज 12 to 13 ईयर्स होती है गर्ल्स में। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। और इसकी एक्सप्लेनेशन, हर एक एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना। इन इंडिया एवरेज एज इज 12 to 13 ईयर्स बट इट वेरीज विद न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, टैनर स्टेजिंग इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ, किस चीज़ की असेसमेंट के लिए टैनर स्टेजिंग यूज़ किया जाता है? आंसर इज प्यूबर्टल डेवलपमेंट। प्यूबर्टल डेवलपमेंट देखने के लिए टैनर स्टेजिंग होता है एक, वो यूज़ किया जाता है असेसमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें 5 स्टेजेस होती हैं जो जिसमें क्या क्या असेस करते हैं? ब्रेस्ट, जेनाइटल एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टल इवेंट्स इन गर्ल्स इज, प्यूबर्टल इवेंट्स जो होते हैं कि पहले क्या होता है फिर क्या, तो वो सीक्वेंस आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, थिलार्क देन प्यूबार्क देन menarche, ठीक है। पहले ब्रेस्ट बर्डिंग देन प्यूबिक एक्सिलरी हेयर एंड देन menarche होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी इज डिफाइंड एज ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिफोर, एज बतानी है गर्ल्स एंड बॉयज में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, 8 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 9 ईयर्स इन बॉयज। अर्लियर दैन दिस इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर सी, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय एज ऑफ 13 ईयर्स। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट हैं यानी कि नहीं डेवलप हुए हैं 13 साल की उम्र तक, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोथ स्पर्ट इन गर्ल्स अकर्स, कब होता है? बिफोर menarche। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ प्यूबर्टी इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर इज सी, GnRH दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस इसे सीक्रेट करता है एंड स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से LHFSH का रोल आ गया एंड देन इट एक्टिवेट्स गोनेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन प्यूबर्टी, तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट्रोजन। एक्सप्लेनेशन में बताया कि ईस्ट्रोजन जो है वो डक्टल ग्रोथ में हेल्प करता है और प्रोजेस्टेरोन लेटर हेल्प्स इन लोब्यूलो एल्वियोलर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबिक हेयर ग्रोथ इन प्यूबर्टी इज, आंसर इज सी ऑप्शन, एंड्रोजन्स। ये क्या करते हैं? प्यूबार्क, मेनली प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर इज ड्यू टू एड्रिनल एंड्रोजन्स और उसको हम बोलते हैं एड्रिनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्यूबर्टी इन बॉयज? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये चारों आप बहुत ध्यान से पढ़ना एंड देन द आंसर इज सी, फर्स्ट साइन इज टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। और एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है कि इंक्रीज इन टेस्टिकुलर वॉल्यूम, हमने पहले बात की थी, मोर देन 4 ml इज अर्लीस्ट एंड गाइनिकोमेस्टिया कैन बी फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ प्यूबर्टी? देखो ये नोट और एक्सेप्ट, EXCEPT,
ठीक है, ये इन वर्ड्स पे आप ध्यान देके आंसर चूज करना। इसका करेक्ट आंसर है डी, टूथ इरप्शन। अब देखो प्यूबर्टी में एक्सिलरी हेयर, वॉइस चेंज, ग्रोथ स्पर्ट, ये सब होता है, टूथ इरप्शन का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल्स? Turner syndrome, hypothyroidism, malnutrition, all of the above. And the correct answer is D, all of the above. इन सभी से फर्क पड़ता है प्यूबर्टी पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये MCQs क्लियर हो गए होंगे, याद भी हो गए होंगे साथ के साथ। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।